अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चानियो। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी सियासी तारीख की सबसे अहम तकरीर करने जा रहे हैं और आज के उनके खिताब के बाद ये फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की सियासत में किस सतह तक जाना चाहते हैं और किस सतह तक पहुंचना चाहते हैं। यानी अगर दो जुमलों में कहा जाए कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब हीरो या उसके बाद जबरदस्त तनकीद का निशाना बनेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज गड़ी खुदाबश में होने वाली तकरीर जो उन्होंने रखी है अपने पास तैयार करके, उस तकरीर में कुछ तब्दीली के लिए मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें जिनका ताल्लुक बहरहाल इस वक्त वफाकी सरकार से है, वो उनसे राब्ते में हैं और वो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हथ होला रखो। और वो जो अल्टीमेटम आज वो वफाकी सरकार को कैनाल्स के मामले पर देने जा रहे हैं, उस अल्टीमेटम में कुछ नरमी लाने के लिए उनसे अभी तक राब्ता हो रहा है और उसकी तकरीर में कुछ रद्दोबदल कराने की जो है वो कोशिश भी की जा रही है। एक बाखबर ज़राए ने यह भी बताया कि कुछ पीपल्स पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जिनके ताल्लुकात मुस्लिम लीग नून से अच्छे हैं, उन्होंने भी एक तरह से राब्ता करने की कोशिश की है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज के दिन अपनी तकरीर को सख्त करने के बजाय कुछ उसमें नरमी लाएं या मिला जुला रद्द अमल जाहिर करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपने सियासी कैरियर की एक अहम और इंतहाई अहम तकरीर जो है वो करने जा रहे हैं और इस तकरीर के बाद एक नया बहस मुल्की सियासत में छिड़ जाएगा और बड़े जो है वीलॉग्स होंगे, बड़े टॉक शोज होंगे, बड़े जो है वो तबसरे होंगे और इसी तकरीर का जो है अमल और रद्द अमल आपको आने वाले पाकिस्तान की सियासत में मिलेगा। तो लिहाजा गड़ी खुदाबख्श में आज आर या पार, यानी पाकिस्तानी सियासत में आइंदा पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी, ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर से वाज़ेह हो जाएगा। और इसी वजह से आज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा अभी तक सर जोड़ के बैठे हुए हैं और वो इस बात पर फिक्रमंद भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कैनाल्स के मामले पर ज़बरदस्त किस्म की पीपल्स पार्टी को तनकीद और उसकी जो सियासत को सामना है, तो लिहाजा उस सारे भंवर से अपनी पार्टी को निकालने और एक बार फिर सिंध में अपनी खोई हुई साख को बहाल करने और वफाकी सतह पर अपना लुगा मनवाने के लिए आज एक अहम तकरीर करने जा रहे हैं। लेकिन अगर उस तकरीर में थोड़ा सा भी झोल हुआ या उस तकरीर में कोई बदलाव हुआ या उस तकरीर में कोई वो बात हुई जिसकी तवक्को अवाम कर रहे हैं, अगर वो बात नहीं हुई तो फिर ये तकरीर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मुस्तकबिल पर कई सवालात उठा सकती है। लिहाजा अभी तक की इतलात यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गड़ी खुदावश में एक अहम और तारीखी तकरीर करने के लिए जा रहे हैं और इस तारीखी तकरीर में पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की आने वाली जो हुकूमती जोड़जक और इसके साथ साथ जो है पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का भी तायुन जो है वो आज की इस तकरीर में हो जाएगा। और आज की इस तकरीर में बहुत सारे लोगों की राहें अलग होती हुई भी दिखाई दे रही हैं और इसके साथ साथ नई सियासी डेवलपमेंट भी होने जा रही है। लेकिन आज की ये तकरीर हो जाए फिर मैं आपको इस तकरीर का फॉलो अप बताऊंगा कि वो सियासी डेवलपमेंट क्या हो रही है और इस तकरीर के असरात क्या निकलेंगे और कौन कौन सी कुव्वतें अभी से मुतारिक हो गई हैं इस तकरीर के हवाले से। लेकिन एक और भी ब्रेकिंग में आपको दे जाऊं आज ही कि जो लोग इस पूरे मामले में खुसूसन जो कैनाल्स की जिन्होंने सोच रखी हुई थी, सुना यह है कि वो सोच वाले भी अब इस सोच से दस्तबरदारी या पीछे हटने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। लेकिन ये गलतफहमी में हम न रहें कि क्या बस वो हमारे से एक तकरीर से वो पीछे हट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिंध के अवाम की लगातार जदोजहद से ही सब कुछ हो सकता है। किसी एक पार्टी की जदोजहद से कुछ नहीं होगा, एक तकरीर से भी कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक पार्टी पर सारा वजन रखकर हम जाके घरों पे सो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें तमाम सियासी जमातों को, सिंध के तमाम वासियों को, सिंध के हर बच्चे को, बूढ़े को, खवातीन को, सबको दरिया के बचाने की जदोजहद जिस तरह हम कर रहे हैं वो जारी रखनी चाहिए और आखिरी फतेह तक ये जदोजहद जारी रखनी चाहिए। तभी हमारी इंशाअल्लाह फतेह होगी। इंशाअल्लाह फतेह दरिया सिंध की होगी, सिंध के अवाम की होगी, सिंध के शऊर की होगी, सिंध के
اور پاکستان کے ان باشعور لوگوں کی ہوگی جو دریائے سندھ سے محبت کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔